राधे राधे फ्रेंड। तो आज हम जानेंगे क्या आप लोग भी पहली निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं पहली बार। तो जान लीजिए ये उपाय और पूजा विधि जिससे आप पूरा फल ले सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पूजा विधि बताने, निर्जला एकादशी की कथा पूजा विधि। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको तुलसी जी में जल देना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको अपने जो मंदिर रहता है पूजा घर, उसमें आ जाना है। एक चौकी बिछाना, चौकी के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीले कपड़े के ऊपर आपको चावल नहीं लेना उस दिन, हो सके तो गेहूँ ले लेना। अगर नहीं है तो आप जो काली तिल रहती है, सफ़ेद तिल, उसको ले सकते हैं। जो विग्रह है आपके पास तो विग्रह रख लीजिए। गणेश जी हैं उनको भी स्थापित कर लीजिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा पहले बताई गई, तो गणेश जी की पूजा पहले करेंगे। ठीक है, फिर आपको एक कलश रखना है। कलश के ऊपर थोड़ी सी उसमें इस दिन निर्जला एकादशी के दिन आपको मीठा जल दान करना है। मीठा जल दान करने से कई गुना फल मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर एक ऋतु फल रखना है। फिर गणेश जी को आम का जो कच्चा आम रहता है, पका आम, आपको दोनों आम ले सकते हैं। नहीं है तो आप कच्चा आम ले लीजिए। और ठीक है, अगर आपके पास फ़ोटो है तो विष्णु भगवान फ़ोटो रख लीजिए। और अगर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी रख लीजिए, क्योंकि उन्हीं के सारे रूप हैं। ठीक है, इतना सब आप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको दूध दही पंचामृत बनाना है। उसके बाद पंचामृत बनाने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी और श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक करना है पंचामृत से। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी मीठा है, तो मैंने इस मीठे में लिया है पेठा, और वहाँ पे पेठे का भोग लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने फिर आम का भोग लगाया। क्यों, लड्डू गोपाल जी को तो तुलसी के पत्र डाल के भोग लगा सकते हैं, लेकिन गणेश जी को नहीं लगाए तो उनको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, प्रेम भाव से। फिर यहाँ पे मैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता और केशव का, लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पहले आपको सादा जल से अभिषेक करना है, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करना है। फिर उसके बाद फिर आपको दोबारा जो अपन अभिषेक कर देंगे, उसके बाद फिर आपको सादा जल से स्नान कराना है विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को। ठीक है, फिर आपको एक साफ कपड़े से इनको साफ कर देना। साफ कपड़े साफ करने के बाद फिर इनको जहाँ से स्थापित किया था वहीं फिर स्थापित कर देना है। ठीक है, और इस दिन अब हम जानेंगे कि अपन को एकादशी, निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और क्यों इसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, और क्या गलती नहीं करनी है हमें। ठीक है, निर्जला एकादशी को आपको निर्जल ही व्रत रखना है। ठीक है, जैसे इस दिन पानी भी नहीं पीते, थूक भी नहीं गुटकते, तो आपको निर्जल ही रहना है। दूसरे दिन ही जो प्रदोष द्वादशी रहेगी उसके दिन ही आपका व्रत खुलेगा। पराह्न का समय रहेगा 5:30 बजे से 8 बजे तक आप फरार ले सकते हैं। ठीक है, पहले आप थोड़ा ही आचमन कीजिएगा, नहीं तो आप एकदम ही पानी पिएंगे तो आपको उल्टियाँ होने लग जाएंगी। ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा ही पानी पीना, आधे गिलास या थोड़ा ही 4-5 घूंट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे मेरे विष्णु भगवान जी को अच्छे से साफ़ किया है, लड्डू गोपाल जी को साफ किया। फिर उनको कल गुरुवार है तो पीला वस्त्र जरूर पहनाएं और पीले ही कपड़े प्रभु को धारण कराएं। ठीक है, और निर्जला एकादशी है, हो सके तो आप इस दिन जो दान करते हैं उस दिन मीठे जल का दान ज़्यादा बताया है, दान जरूर करें। और जो गर्मियों की मतलब जो गर्मी पड़ रही है, पंखा कूलर आपकी जो समर्थ है, आप अपने समर्थ अनुसार आप इसमें को दान कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी है और ज़्यादा करके आप इस दिन जल की दान करिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जल दान कर लीजिए। और पीपल में थोड़ा सा जो आटा सेंक के उसमें चीनी मिला के पीपल की जड़ों में डाले आना, तो वो भंडारा हो जाएगा, वो कई गुना दान होगा और कई गुना आपको फल मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको फ्री की सेवा है, आप ये कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सभी जो ऋतु फल हैं या आपने मीठा रखा उसमें तुलसी का पत्र डाल दीजिएगा। और तुलसी के पत्र के बिना भगवान जी भोग नहीं लेते हैं। ठीक है, और इस दिन मिश्री का भोग जरूर लगाना है आपको, मिश्री का भोग ना भूलें। फिर यहाँ पे मैंने चंदन और रोली से भगवान को तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद इनको वस्त्र के रूप में मैंने आटी चढ़ाई भगवान को। आपके पास लच्छा नहीं है, जनेऊ नहीं है तो आप इनमें आटी लगाइएगा। अगर नहीं हो तो आप गिट्टी का सफ़ेद धागा ले लीजिएगा, उससे उन भगवान जी को चढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको भगवान जी की आरती करनी है। और फिर आपको एक हाथ में कलश में जो कलश का जल रखा है, एक हाथ में फूल लेना है और थोड़ी सी काली तिल लेनी है। तिल लेने के बाद आपको एकादशी की निर्जल कथा सुननी है, निर्जल व्रत की। और गुरुवार का व्रत है तो पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं, जो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। और केले की पूजा में जरूर अवश्य पूजा करें निर्जला एकादशी के दिन, जिससे आपको कई गुना ज़्यादा होकर पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है,
अगर आप निर्जली करेंगे तभी आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे मैं आटी जो कलश रहता है, कलश दान करते हैं, तो यहाँ पे मैं सौतक बना लूँगी, फिर इस पर आटी लगा दूँगी। ठीक है, अगर आप नहीं लगा सकते, दान करने में कोई नहीं लेता, तो आप थोड़ा सा टीका कलश की पूजा ज़रूर अवश्य कर दीजिए। फिर आपको तिल जो दीपक लगाते हैं, दीपक में आपको काले तिल ज़रूर डालने हैं, और जितनी तिली चटकेगी उतनी अपने पाप कटेंगे। ठीक है, आपको इतना सब करना है। फिर आपको बाद में पूजा करने के बाद आपको क्षमा याचना करनी है, हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से। जो अपनी पूजा में गलती टूटी हो जाती वो सब भगवान अपनी क्षमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लच्छा बांध रही हूँ। लच्छा बांधने के बाद मैंने तिलक इन कलश की पूजा पहले ही कर ली थी। यहाँ पे पूजा करने के बाद क्षमा याचना करते हैं और कथा सुनने, और फिर आपको 3 बार इसके ऊपर से पानी अबेर देना है। ठीक है, आपको सभी ये सब करना है। उस दिन दान अवश्य करना है, जल का दान अवश्य करना है, और गाय को चारा ज़रूर खिलाना है अवश्य। ठीक है, क्योंकि इस दिन गौदान को कुछ भी आप खिलाएंगे तो आपको आगे चल के उसका बड़ा पुण्य मिलेगा। और निर्जल एकादशी के दिन जागरण अवश्य करें, और भगवान जी की थोड़ी सी कीर्तन और राधा नाम जप अवश्य करें, जिससे आपको पूर्ण फल मिल सके एकादशी के व्रत का। ठीक है, क्योंकि आप लोग अधूरे एकादशी के व्रत करते हैं तो आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता, फिर बोलते हैं कि हमें मतलब हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इसका हमें फुल पुण्य तो मिलता ही नहीं है, ऐसा बोलते कई के लोग। तो इस दिन आपको कहीं तुलसी भी नहीं तोड़नी है। बुधवार को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अगर आपको हो सके तो आपको भगवान को, तुलसी माता को ये बोल लेना कि हे तुलसी माता रानी, ठाकुर जी को तुलसी पत्र चाहिए, वो सिंहासन में बैठे, उनको भोग के लिए आपके बिना भोग नहीं लेते हैं वो। तो ये सब बोल के उनकी तुलसी पत्र तोड़ सकता है। अगर आपने भूल चूक में नहीं तोड़ पाई तो आपको बुधवार के शाम को ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना है। ठीक है, लेकिन एकादशी के दिन भगवान तुलसी ना तोड़े, क्योंकि वो उनके पास रहती हैं, उनके प्रिय हैं, तो उस दिन उनके पास में रहती हैं। ठीक है, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिखें। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।